हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखाने है हिम्मत, नहीं छोड़ना है धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। सो आपको दिख ही गया होगा कि मैं क्या करने वाली हूं। तो मैं कर रही हूं कटिंग। अगर इस तरीके के बाल है और कोई पोनी बनाना चाहता है, अब आजकल लड़कियाँ हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनके बाल उनकी मम्मियाँ बड़ी करवा देती हैं और कोई अलग से स्टाइल दिलवाना चाहते हो या फिर इस तरीके करवाना चाहते हो कि पोनी होने पर बाल अच्छे लगें, खुले होने पर भी अच्छे लगें, तो इसीलिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से करनी है कटिंग। बहुत ही आराम से बताऊँगी मैं आपको, बहुत ही सीधी साफ लैंग्वेज में। कोई भी 90 डिग्री 40 डिग्री ये वाला सिस्टम नहीं बताऊँगी, क्योंकि नहीं समझ में आता है बहुत से लोगों को डिग्रियों का। तो इसीलिए आप पहले अच्छे तरीके से बालों को भिगो लीजिए, स्प्रे कर लीजिए बालों पे वाटर का, और उसके बाद आप अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए। बिल्कुल भी कोई भी नॉट नहीं रहनी चाहिए बालों में। अच्छे तरीके से बालों को कॉम्ब कर लीजिए। तो आप थोड़े आराम से कीजिएगा, थोड़े छोटे छोटे सेक्शन निकाल लीजिए। अगर किसी के बाल घने मोटे हैं तो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से आप अच्छे तरीके से कॉम्ब कर लीजिए। उसके बाद आप पार्टिंग निकाल लीजिए। आप स्टार्टिंग में ईयर टू ईयर सेक्शन ले लीजिए, उसके बाद बैक का सेक्शन अलग कर दीजिए। तो अच्छे से आपको नीट एंड क्लीन सेक्शन लेना है। आप देख लीजिए मैं किस तरीके से सेक्शन ले रही हूँ, आपको उसी तरीके से सेक्शन निकाल लेना है। और बहुत ही इजी वे में बताने वाली हूँ मैं आपको हेयर स्टाइल कि आपको किस तरीके से कर लेनी है। तो आप इस तरीके से आपके पार्लर पे अगर कोई क्लाइंट आता है जिसको इस तरीके की कि वो खुले बाल भी करे या क्लेचर लगाए या फिर पोनी करना चाहे और वो चाह रहा हो, तो आप इस तरीके के स्टाइल दे सकते हो। या फिर जिस एज जितने लंबे बालों में मैं दे रही हूँ आप उतने लंबे बालों में भी दे सकते हो आराम से। आप इस तरीके से सेक्शन निकालने के बाद सेक्शन क्लिप की हेल्प से आप इसको पीछे टक कर दीजिए ताकि आपको ये कोई भी डिस्टर्बेंस ना दे। और आपको क्योंकि बीच बीच में जब हम कॉम्ब करते हैं, सेक्शन को क्लीन करते हैं, नीट एंड क्लीन करते हैं कटिंग करने के लिए, तो पीछे से या आगे से बाल आ जाते हैं, तो हमको बार बार दिक्कत होती है। तो इसीलिए जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आप इस तरीके से कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, भले थोड़ा टाइम लग जाए। तो स्टार्टिंग में आप उनके लगभग बाल सही थे बच्चे के, और उसके बाद आपको क्या करना है, बस नीचे से थोड़ा सा इक्वल कर लेना है बालों को, जैसे मैं कर रही हूँ उस तरीके से कर लीजिए। आप जितना भी एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है उतना हटा दीजिए और थोड़ा इक्वली कर लीजिए। उसके बाद तो कटिंग में जो बाल जाएगा वो जाएगा ही, और आपको ज़्यादा लेंथ कम नहीं करनी है। आप उनसे उनके साथ जो भी हो आप उनसे पूछ सकते हो कि आपको कितना छोटा करवाना है बाल, उसी हिसाब से आपको फिर कटिंग करनी है। उसके बाद आप साइड से इस तरीके से एक पतला सेक्शन ले लीजिए, इस तरीके से लंबा पतला जैसे मैंने लिया है, और उसको अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए इस तरीके से। आप चाहो तो इस सेक्शन में जो आपके बाल बचे हुए हैं उस सेक्शन में भी आप सेक्शन क्लिप लगा सकते हो ताकि बालों को कोई भी दिक्कत ना हो। अब आप देखिए, जहाँ आपने बालों को इक्वल किया है उस बाल को आप एज अ गाइडलाइन लेके चलोगे, मतलब उस बाल के अकॉर्डिंग ही आप पूरे बालों की कटिंग करोगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से अच्छे से क्लीन कर लेना है बालों को। और उसके बाद देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप सेक्शन क्लिप लगा लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और अच्छे से बालों को कॉम्ब कीजिए अच्छे से, बिल्कुल भी बीच में कोई भी कहीं भी बाल टेढ़े मेढ़े नहीं रहने चाहिए, कहीं भी कोई नॉट नहीं रहनी चाहिए, एकदम साफ़ अच्छे से क्लीन होने चाहिए। तो अब आपको दिख रहा होगा ये गाइडलाइन है, और इसी के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा तिरछा करके अपनी फिंगर को इस तरीके से, देखिए आप देख रहे हैं ना मैंने आप किस तरीके से फिंगर को तिरछा किया हुआ है। आप इसी तरीके से तिरछा करके फिंगर को कट कर दीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा और ऊपर उठाइए और इसके बाद थोड़ा सा और फिंगर को तिरछा करके और हल्का सा बिल्कुल सीधा सा कट कर दीजिए। ये देखिए हो गया, और ये देखिए कितना अच्छा स्टेप्स जैसा बन के आया है ना। इसी तरीके से आपको सारे बालों को करना है। तो आप ये बाल मैंने थोड़े से आगे कर दिए हैं कि बीच में फिर से कोई कटिंग में प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आपको इसी तरीके से पतला सा सेक्शन फिर ले लीजिए, फिर उठाना है आपको। बस आपको ध्यान से देखना है कि मैं कैसे कर रही हूँ। मैंने बस आपको 2 जगह कट करने बताया है, आपको 2 बार कट करने हैं बालों को। एक बार आपको इस तरीके से क्लीन करना है, थोड़ा सा नीचे रखना है शोल्डर की तरफ हल्का सा, और
नीचे की साइड रखना है बालों को, ऊपर नहीं लेके जाना है, मिडिल में नहीं आपको हाथों को करना है, नीचे की साइड आपको हाथों को करना है। मतलब एकदम उनके बैक से, उनकी पीठ से बिल्कुल छुपाना नहीं है हाथ को, बस थोड़ा सा आप उनकी पीठ से थोड़ा सा 5 या 4 इंच ऊपर उठाइए हाथों को। देखिए अभी मैं बता रही हूँ ना, बस इतना सा है ना। और उसके बाद कट कर देना है आपको। तो उसी गाइडलाइन से हम कट करेंगे। देखिए अब दिख रहा है आपको, ये गाइडलाइन है, गाइडलाइन की हेल्प से अब इस तरीके से ये गाइडलाइन है और इसके ही अकॉर्डिंग हम तिरछा सा करेंगे, उंगली को कट कर देंगे। ये देखिए हम एक बार और ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे हम, और थोड़ा सा और ऊपर उठा के इस तरीके से खींच के लेके आएंगे। हमें बिल्कुल भी अपने बालों की ग्रिप जो है, हमने जो पकड़ रखी है उंगलियों से, उसको ढीला नहीं करना है। बिल्कुल अच्छे से पकड़ेंगे और इस तरीके से कट कर देंगे। पहले आप, अगर आप कटिंग करना सीख रहे हो तो पहले आप प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ की। आप बिना ही कैंची को चलाए हुए आप अपने सिस्टर हो गए, आप घर में किसी के भी बालों पर इस तरीके से बार बार पहले ग्रिप बनाना सीखिए, बालों को पकड़ना सीखिए, किस तरीके से फिंगर की हेल्प से बालों को पकड़ते हैं, किस तरीके से सीज़र चलाते हैं, वो चीज़ कीजिए। आपको सीज़र चलानी नहीं है, बस आपको सिर्फ उसका एक्टिंग करनी है उस चीज़ की, ताकि आपको अच्छे तरीके से बालों को पकड़ना आ जाए, अच्छे से कॉम्ब करना आ जाए, अच्छे से फिंगर को थोड़ा सा जिस साइड में अपन दे रहे हैं उस साइड में करना आ जाए, तिरछा करना आ जाए। वो चीज़ आप अच्छे से सीख लेंगे ना, तो आपको कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भले ही आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम कोई भी नहीं होगी। तो इसीलिए आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, सो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। सो इसी तरीके से आपको दोबारा एक बार बालों को उठाना है ऊपर की साइड में इस तरीके से। और ये देखिए बहुत ही आसान होती है कटिंग करना, बहुत मुश्किल नहीं होता है, बस हमें डर लगता है इसीलिए हम नहीं कर पाते हैं। आपको डरना नहीं है और आपको इसी तरीके से बस लेके चलना है और ये खींच के लेके आना है बालों को और फिंगर को करना है तिरछा और बस कट कर देना है और ये हो गया। और आप सेक्शन क्लिप की हेल्प से वहीं की वहीं अगर एक्स्ट्रा बालों को लगाते जाओगे, टक करते जाओगे, तो आपके कोई भी बाल डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, कोई एक्स्ट्रा बाल भी नहीं कटेगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको। और इस तरीके से आप लंबे बालों पर भी ये कटिंग दे सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगी। अगर आप किसी को लेंथ कम नहीं करवानी है और कोई अच्छी सी कटिंग चाहता है तो आप उसको आराम से दे सकते हो इस तरीके की कटिंग। तो बस आपको इसी तरीके से एक बार नीचे, थोड़ा सा नीचे करके कटिंग करनी है और फिर से एक बार थोड़ा सा मीडियम, मतलब थोड़ा सा मिडिल में जाके कटिंग करनी है। बिल्कुल जहाँ से हमने बालों को लिया है वहाँ से थोड़ा सा पहले नीचे कीजिए, नीचे की साइड। देखिए है ना। और जो भी आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको तिरछा करके कट कर देना, मतलब आप अपनी फिंगर तिरछी कर लीजिए और कटिंग को सीधा कर दीजिए। ठीक है, आपको सीज़र को तिरछा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने फिंगर तिरछी कर ली तो आप इस तरीके से लीजिए थोड़ा सा ऊपर करके और उसके बाद फिर से फिंगर तिरछी करेंगे और ये कट। बस कितना छोटा, कितना मतलब बहुत ज़्यादा बाल भी नहीं जाएगा, एक्स्ट्रा बाल ही कट होगा और कटिंग भी बहुत सुंदर लगेगी। सो अब आप देखिए आराम से कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ और आप उसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए कटिंग करने की। और आपको कॉम्ब इतने अच्छे से करना है कि बिल्कुल भी कहीं कोई बाल इधर से उधर रह ना जाए, कोई एक्स्ट्रा बाल ना आए और बाल में कहीं कोई नोट ना रहे। और आपको बहुत ही क्लीन तरीके से कॉम्ब कीजिए। आप देख रहे होंगे मैंने आपको समझाने के लिए कितनी बार कॉम्ब करके बताया है कि आपको इस तरीके से कॉम्ब करना है। इतनी बार देखिए मैं आपको बार बार कॉम्ब करके बता रही हूँ, जब तक कि आपके बालों में सही से एकदम सही तरीके से, क्लीन तरीके से ना आ जाए आपके हाथों में बाल, तब तक आपको कॉम्ब अच्छे से करना है। और उसके बाद आपको फिंगर में पकड़ के खींच के एकदम टाइटली और इस तरीके से फिंगर को तिरछा करते हुए लेके आना है और जो भी आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कट कर देना है। और फिर ऊपर की साइड उठाना है एक बार इस तरीके से, और बहुत ऊपर नहीं लेके जाना आपको, बस आपको मिडिल में लेके जाना है इस तरीके से थोड़ा सा और फिर एक्स्ट्रा वालों को कट कर देना है।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे और आपको समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आपको अगर आप पुराने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कहीं भी कोई भी वीडियो देखना हो, कोई भी चीज़ जाननी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और मैं आपके सारे कमेंटों का जवाब देती हूँ। जितने भी लोगों ने कमेंट किया होगा उन्हें पता ही होगा ये चीज़। और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम दिख रही हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई मिस्टेक दिख रही हो तो प्लीज़ उसको अवॉइड कर देना और उसके लिए सॉरी भी, कि मैंने कहीं पे कोई मिस्टेक की है। मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से आपको समझा पाऊँ, जिस तरीके से मैं खुद समझ पाई हूँ उसी तरीके से आपको भी समझा पाऊँ, क्योंकि इतने अच्छे से कोई समझाता नहीं है। हर कोई अपने एक्सपीरियंस के तरीके से समझाता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो लोग उसी तरीके से समझाते हैं। तो मैं आपको बहुत ही आराम से समझा रही हूँ। स्टार्टिंग में ना मुझे भी 90 डिग्री 45 डिग्री और ये सब समझ में नहीं आता था, इसीलिए मैं आपको बस नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, मैं पहले डिग्री भूल जाती थी ना, और स्टार्टिंग में जब मैं बालों को कटिंग करना सीख रही थी तो फिर मैं बस इतना देख लेती थी कि इन्होंने कितना ऊपर उठाया है और उसके बाद कितना ऊपर उठाया है और कितनी बार इन्होंने बालों को कटिंग की है ऊपर उठा उठा के। तो बस आपको वही चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है। और फिर आप जब प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको चीज़ें भी समझ में आने लगेंगी अच्छे तरीके से। और फिर जब आप काम करने लगोगे तब तो फिर अपना एक्सपीरियंस होता ही है साथ में। हर बार हम अपनी चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर बार मिस्टेक करते हैं, फिर उससे कुछ सीखते हैं। तो ये तो सब चलता रहता है, ये तो आपको करते ही रहना है। देखिए अब ये थोड़ा-सा एक सेक्शन रह गया, मैं इसको भी कट कर लूँगी और उसके बाद बैक का हो गया है। आप चेकआउट ज़रूर कर लेंगे बालों को कि कहीं कोई बाल ऊँचा-नीचा तो नहीं है, और एक बार चेक करके ज़रूर एक्स्ट्रा बालों को हटा देंगे अगर आपको दिख रहा हो तो। अदरवाइज़ चेक करने के बाद अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप छोड़ दीजिए। तो मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है, उसके बाद मैंने आगे के बालों को आपको दिखा रही हूँ कि आपको आगे के बालों की कटिंग कैसे करनी है। तो हमें बहुत छोटे नहीं करने हैं आगे के बाल, तो इसीलिए मैं आगे से कुछ ज़्यादा वो नहीं ले रही हूँ। अब बस आपको इस तरीके से आप चाहो तो पूरे बालों को ले लीजिए एक बार में, और बस ऐसे करके और अपनी फिंगर है जो उसको तिरछी कर लीजिए, ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ, देख रहे हो इस तरीके से तिरछी करके, और बस सीधा सा कट कर देना है आपको इस तरीके से। देखिए हो गया। अगर आपको इतना लंबा रखना है बालों को तो आप इतने लंबे के बाद फिर उस तरफ से भी इतना ही लंबा कर दीजिए, और उसके बाद आप लास्ट में नोचिंग कर दीजिए बालों की, और बस आपकी कटिंग फाइनल हो जाती है। अगर आपको और छोटे करने हैं, क्लाइंट को और छोटा करवाना है बालों को, तो फिर आप थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए और चेक करने के बाद अच्छे तरीके से नोचिंग करके और कंप्लीट कर दीजिए। तो इसी तरीके से देखिए मैंने लिया है, और इस तरीके से आप फिर से फिंगर को तिरछा करेंगे और कट कर देंगे इस तरीके से। अब आप एक बार चेक कर लेंगे कि बराबर हुआ या नहीं। हाँ, आपको सेंटर पार्टिंग करनी है। मुझे यहाँ पर दिख रहा था कि पार्टिंग थोड़ी सी सेंटर में नहीं है, तिरछी है, इसीलिए मैं सेंटर पार्टिंग करूँगी ज़रूर। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने फिर से सेंटर पार्टिंग की है इस तरीके से। अब ये बाल थोड़े से बड़े होंगे तो मैं इनको एक बार और कट कर लूँगी। तो अच्छे तरीके से आप सेंटर पार्टिंग ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया सेंटर पार्टिंग का, तो उसके बाद मैं सेंटर पार्टिंग कर रही हूँ। बट कोई बात नहीं है, उसमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ही बाल लिए हैं, ज़्यादा हमने शॉर्ट नहीं किया, बालों को कट किया। अब देखिए जो एक्स्ट्रा बाल जो हमने थोड़े से रह गए थे ना, उनको हम ये कट कर देंगे, देखिए इस तरीके से। और ये हो गया इक्वली। अच्छे से आप और एक बार चेक करके अच्छे से कट कर देंगे। उसके बाद आप देख लेंगे आपके क्लाइंट के बाल सेंटर से एकदम इक्वल हुए या नहीं, या पर कहीं कोई छोटा बड़ा रह गया हो या नहीं, तो वो भी आप ज़रूर कट कर लीजिए। उसके बाद आप हल्के हाथों से इस तरीके से नोचिंग कर दीजिए बालों की।
और अब देख रहे होंगे बिल्कुल सही से हो गया है। और अब मैं बैक से बस इस तरीके से मिडल से थोड़ा सा पार्ट उठाऊंगी। आपको बस अपने सर के बिल्कुल बीचों बीच से थोड़ा सा सेक्शन लेना है इस तरीके से, देखिए। और आपको इसको बिल्कुल ऊपर की तरफ कॉम करना है, खींच के लेके जाना है ऊपर। और अच्छे से कॉम करने के बाद और जो भी आपको एक्स्ट्रा बाल दिख रहा है एकदम एक सीधी कटिंग कर देनी है आपको। एक्स्ट्रा बाल क्या होता है, आप सीधी कटिंग कर दीजिए, थोड़ा सा छोड़ के, मतलब 2 या 3 इंच कट कर दीजिए आप बालों को। 2 इंच कर दीजिए, 3 इंच अगर किसी को ज़्यादा शॉर्ट नहीं करवाने तो आप। और आप देखिए कितने सुंदर तरीके से बाल कटे हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और जबकि कोई भी अभी आपने मशीन कुछ भी नहीं रखा हुआ है, सिर्फ आपने अभी कटिंग की है, पूरी तरह प्रॉपरली ड्राई भी नहीं हुए हैं बाल। जब प्रॉपरली ड्राई हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी कटिंग। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से आप अगर क्लेचर लगाते हो तो भी कितना सुंदर लगेगा। और बहुत ही सुंदर लगेगी अगर आप पोनी बनाते हो पूरे बालों की तो भी बहुत सुंदर लगेगा। आप हाफ बालों का अगर क्लेचर लगाते हो तो भी बहुत सुंदर लगेगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप फाइनल रिज़ल्ट देख रहे होंगे कि किस तरीके से कितनी सुंदर कटिंग हुई है। सो आप भी कीजिए अपने क्लाइंट की इस तरीके से। राधे राधे, बाय।